अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पीडीए की एक और एग्जांपल के साथ, लेकिन अब आपके पास जिसकी हमने लैंग्वेज की पीडीए बनानी है, वो लैंग्वेज हमें गिवन है इन द फॉर्म ऑफ अ सीएफजी। ये अब आपके पास एक सीएफजी है। एस कैन प्रोड्यूस एस बी और ए बी, वेयर ए कैन प्रोड्यूस डबल सी and B can produce small b and C can produce small a। अब आपके पास ये CFG है जिसकी हमने पीडीए बनानी है, और हमारे पास स्टैक के अल्फाबेट्स जो होंगे वो अब हम रेफर कर रहे हैं कि स्टैक के अल्फाबेट्स हमारे सिर्फ नॉन टर्मिनल्स होंगे। तो ये आपके पास नॉन टर्मिनल्स रहे, और टेप के अल्फाबेट्स जो हैं वो आपके पास सिर्फ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अब इसका सलूशन देखने के लिए मैं स्प्लिट मोड प्रेफर करूंगा, तो आइए चलते हैं स्प्लिट मोड में। ये अब आपके पास CFG नजर आ रही है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सलूशन में स्टार्ट स्टेट बनाएंगे। अब जिस चीज को मैं रेफर कर रहा हूं, CFG की जब भी पीडीए बनती है उसका तरीकाकार बहुत आसान होता है। आप स्टार्ट स्टेट अपनी जगह पे बनाते हैं प्रॉपर, आते साथ ही पुश एस कर देते हैं। वजह क्योंकि एस से ही आपकी CFG स्टार्ट होती है। अब ये एस के जो प्रोडक्शंस हैं, ये प्रोडक्शंस आप बिल्डअप करेंगे स्टैक के ऊपर। कैसे बिल्डअप करेंगे वो आए देखते हैं, बहुत आसान है। स्टार्ट पुश एस की तरफ रेफर करेगा क्योंकि एस ही आपके पास पहला सिंबल है स्टार्टिंग का, और साथ ही एस को हम पॉप कर लेंगे, साथ ही एस को हम पॉप कर लेंगे। अब क्योंकि एस ही पुश हुआ था पहला लेटर स्टैक पे, तो जाहिर सी बात है आपके पास पॉप भी एस ही होगा जो हमने पुश किया था। अब जब एस पॉप होगा तो एस के अगेंस्ट जो इसके रूल्स हैं ऑल पॉसिबल, आप वो लिख लेंगे। लेकिन रूल्स को स्टैक पे पुश करने का जो तरीकाकार होगा वो ये होगा कि आप हमेशा रूल्स को बैक से पुश करेंगे। पहला रूल आपका एस बी है, तो आप इसको एस पॉप होने पर बी एस, पुश बी और पुश एस करेंगे, पुश बी एंड पुश एस। ये रूल को उल्टा इसलिए पुश करते हैं ताकि जब हम इसको पॉप करें तो ये सीधा पॉप हो। इसी तरह दूसरा एस का रूल जो है वो ए बी का, इसको हम करेंगे पुश बी पुश ए, पुश बी और पुश ए। अब जितने आपको ऐसे टर्मिनल्स नजर आ रहे हैं, नॉन टर्मिनल्स, जो फर्दर नॉन टर्मिनल्स के कॉम्बिनेशन को ही देख रहे हैं, नॉन टर्मिनल्स के कॉम्बिनेशन को ही रेफर कर रहे हैं, तो अब आप उनके रूल्स नीचे बनाएंगे उसी तरह ही। जिस तरह एस का बनाया मैंने, 2 बन गए, तो ए भी तो पॉप हो सकता है, क्योंकि जब ये वाला रूल पुश होगा बी ए, तो उसने ए ने भी तो आपके पास पॉप होना है। जब ए पॉप होगा तो हम पुश करेंगे पुश सी पुश सी, तो पुश सी, ये आपके पास ये रूल पुश हो गया, पुश सी पहले आखिर वाला और फिर सेकंड लास्ट। अब ऐसे नॉन टर्मिनल्स जो कि फर्दर सिर्फ टर्मिनल्स को रेफर कर रहे हैं, हम इनको ऊपर बनाएंगे।
ऊपर जो बनेगा आपके पास एक बी था और एक सी था, जो कि आपके पास सिर्फ टर्मिनल्स को रेफर कर रहे हैं। आप इनको देंगे इनकी रिस्पेक्टिव रीड स्टेट्स में। अब सी सिर्फ ए प्रोड्यूस कर रहा है, तो सी के पॉप होने पर आप रीड 1 बना रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ए ही रीड करेगा। इसी तरह बी जो है उसके पॉप होने पर आप एक रीड 2 बना रहे हैं, और बी क्योंकि प्रोड्यूस करता है बी स्मॉल बी को, तो आप इस रीड 2 पे एक्सपेक्ट करेंगे कि रीड 2 में स्मॉल बी ही रीड होगा, और दोबारा इसको उसी तरह ही पॉप पे भेज देंगे। अगर आपके पास पॉप कुछ भी ना हो, मीन स्टैक एम्प्टी हो जाए, तो उस सूरत में आप डेल्टा और उसके बाद रीड ऑपरेटर इसलिए लगाते हैं ताकि टेप की भी तसल्ली कर ली जाए कि हाँ जी टेप पे भी अब कुछ नहीं पड़ा। तो रीड 3 जो है आपके पास 1 2 के बाद ये वाला 3 जो है, अगर यहां से भी डेल्टा आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि टेप भी एम्प्टी हो गई। ये वाला डेल्टा आपके पास रेफर कर रहा है कि स्टैक एम्प्टी हुई, पॉप हुआ है, और ये वाला डेल्टा आपके पास रेफर कर रहा है कि टेप भी एम्प्टी हो गई। तो इसका मतलब है कि हम एक्सेप्ट स्टेट में आ जाएंगे। अब हम अपनी इस पीडीए को चेक करते हैं डिफरेंट वैल्यूज के लिए। इसमें कुछ इनपुट देते हैं हम और इसको चेक करते हैं हम। ये आपकी कंप्लीट पीडीए है। सबसे पहले तो हमें इस पीडीए का कोई वर्ड बनाना पड़ेगा। तो एस कैन जनरेट एस बी का रूल है हमारे पास। एस कैन जनरेट एस बी, एस कैन जनरेट एस बी कर दिया मैंने, कोई ना कोई इसका वर्ड जनरेट करना था। फिर एस को अगेन एस बी कर दिया, अब एस को अगेन एस बी करने के बाद मैंने एस को ए ट्रिपल बी कर दिया, एस को ए सॉरी ए ट्रिपल बी कह रहा हूं, ए बी से रिप्लेस कर दिया। इस एस को ए बी से रिप्लेस कर दिया, और ये बन गया ए ट्रिपल बी। अब जो एज है इसमें वो डबल सी से रेफर हो गए, और बी जितने थे वो स्मॉल बी से। ए डबल सी से रेफर हुए, और बी जो है वो स्मॉल सी से। अब आपके पास जो कैपिटल सी हैं वो ए जनरेट कर रहे हैं, तो उनको ए से रिप्लेस कर दिया, और कैपिटल बी जो है, नॉन टर्मिनल बी जो है आपके पास, वो स्मॉल बी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको स्मॉल बी से रिप्लेस कर दिया। तो अब इसका मतलब है कि ये इसका डबल ए ट्रिपल बी जो है ये इसका एक वर्ड हो गया। तो आए देखते हैं कि अब ये वाला वर्ड इसमें से पास होता है या नहीं। उसके लिए हम इसकी पीडीए सामने रख लेते हैं। ये पीडीए रख ली, और डबल ए ट्रिपल बी को पास करने जा रहे हैं। स्टार्ट स्टेट है, स्टैक एम्प्टी है, टेप पे इस वक्त डबल ए ट्रिपल बी है। तो अब जो है आपके पास स्टार्ट आते साथ ही पुश एस पे चला जाएगा। स्टार्ट पुश एस को रेफर किया, स्टैक पे एस पुश हो गया, टेप पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पुश एस हुआ वो आया पॉप पे, पुश एस पॉप पे आ गया, पॉप की तरफ रेफर हुआ। पॉप क्या होगा, जो स्टैक के सबसे ऊपर पड़ा था, स्टैक के सबसे ऊपर तो एस पड़ा था, एस ही पॉप हुआ। अब हमने वर्ड को देखते हुए अपना रूल सेलेक्ट करना है। तो मैंने पॉप जब हो गया आपके पास एस,
तो उसने टेप के ऊपर कोई फर्क नहीं डाला। अब हमने एस के अगेंस्ट दो पाथ हैं, उनमें से कोई एक पाथ चूज करना है अपने वर्ड टेप को देखते हुए। तो मैंने पुश बी और पुश एस का इंतखाब किया, क्योंकि मैंने ऐसे ही वर्ड ये वाला बनाया भी था। तो मैंने कहा पुश बी, उसके बाद पुश एस, इस दोनों ने स्टैक के ऊपर एस बी बना दिया, और आपके पास आपकी टेप पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और पुश बी पुश एस के बाद जो एरो हमें लेकर जा रहा है दोबारा पॉप पे, हम दोबारा पॉप पे आए और एस पॉप हो गया। जब एस पॉप हो गया तो अब इसको और रूल चाहिए। जब एस पॉप हो गया तो पीछे बच गया बी डेल्टा, और अभी तक टेप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्योंकि आपके पास एस पॉप हुआ है, दोबारा एस के दो रास्ते हैं। पॉप जब भी एस होगा या ये। अब हमने कर दिया आपके पास अगेन एस बी, तो पुश बी किया और उसके बाद पुश एस कर दिया, पुश बी और पुश एस। तो स्टैक के ऊपर पोजीशन जो बन गई वो एस बी, और अभी तक टेप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब फिर दोबारा जब पॉप होगा वो क्या होगा, एस, सबसे ऊपर एस ही है। अब इस दफा जो है वो हमने पुश बी और पुश ए कर लिया। तो पुश बी ने इस पॉप ने आपके पास एस पॉप किया था यहां से, और उसके बाद हम चले गए पुश बी की तरफ। ये पुश बी कौन सा है, ये पुश बी ये वाला है। और उसके बाद हमने किया पुश बी के बाद पुश ए, और अभी तक टेप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है, टेप एज इट इज है। पुश ए ने रेफर किया हमें टूवर्ड्स पॉप को रेफर किया, और ए पॉप हुआ। जब ए पॉप हुआ तो ए के लिए तो एक ही पाथ है, पुश सी और पुश सी का। तो उसने कहा पुश सी, उसने स्टैक की पोजीशन ये बना दी, स्टैक के ऊपर एक सी पुश हो गया, और पुश सी जो दूसरा है उसने स्टैक के ऊपर एक और सी की बिल्डिंग कर दी। टेप के ऊपर अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब ये पुश सी जो है वो दोबारा कहां पे लेके जाएगा हमें, पॉप पे। हम दोबारा पॉप पे आ गए। पॉप क्या होगा, जो स्टैक के सबसे ऊपर पड़ा हुआ है, स्टैक के सबसे ऊपर तो सी पड़ा हुआ है, ये वाला सी पॉप होगा। जब सी पॉप होगा तो हम जाएंगे टुवर्ड्स रीड वन। हम रीड वन पे पहुंच गए। रीड वन ने क्या किया, सबसे पहला लेटर रीड कर लिया, और ये लेटर क्या रीड हुआ है, ए। तो रीड वन ए ही तो एक्सपेक्ट कर रहा था। ये दोबारा आपके पास ए रीड करके पॉप पे आ गया, ए रीड करके पॉप पे आ गया है। अब आपके पास जब ए रीड करके पॉप पे आ गया तो रीड वन ने ये रीड किया और हम पॉप पे आ गए। अब क्या पॉप होगा, जाहिर सी बात है जो स्टैक के सबसे ऊपर होगा। अगेन सी पॉप हुआ। सी पॉप होगा तो हम किधर जाएंगे, रीड वन पे। टेप के ऊपर अभी सिर्फ ए ही रीड हुआ है, हम रीड वन पे चले गए। रीड वन ने टेप रीड की तो आपके पास उसको दोबारा रीडिंग पे ए ही मिला। रीड वन ने ए रीड किया और दोबारा किधर आ गया, पॉप पे। दोबारा पॉप पे आ गए। अब पॉप पे आपके पास क्या चीज पॉप होगी, ये वाला बी। रीड टू पे आ गए हम, ये वाला बी पॉप हुआ। पॉप जब बी होता है तो आपके पास हम जाते हैं रीड टू पे। हम रीड टू पे आ गए। अब रीड टू जो है उसने डबल ए बी के साथ साथ लास्ट दो बी को छोड़ के ये वाला एक और बी जो है, ये वाला, ये भी रीड कर लिए, जो कि पहले रीड नहीं हुआ था। जब रीड किया रीड टू ने बी को, तो ये देखें रीड टू बी को ही एक्सपेक्ट कर रहा था। ये दोबारा पॉप पे आ जाएगा।
ये दोबारा पॉप पे आ गया। अब आपके पास यहां पे देखें तो पॉप क्या करेगा, रीड टू से आपके पास एक और बी पॉप कर लेगा। रीड टू वाली जो स्टैक है, स्टैक की उधर डबल भी पड़ा हुआ था, अब इधर पॉप में आपके देखें स्टैक के ऊपर एक बी रह गया क्योंकि पॉप में है। जब बी पॉप होता है तो हम किधर जाते हैं, हम रीड टू पे जाएंगे। और ये देखें अभी तक स्टैक के ऊपर फर्क, सॉरी टेप के ऊपर फर्क अब नहीं पड़ा पॉप में। हम रीड टू पे आ गए। रीड टू ने क्या किया, डबल ए बी पहले रीड हुआ था, अब एक और बी रीड कर लिया, एक और बी रीड कर लिया। अब ये देखें रीड टू पे अगर बी रीड हो तो ये पाथ है, हम टूवर्ड्स पाथ जो है पॉप जाएंगे। हमने रीड टू से हम पॉप पे आ गए। पॉप पे आए, पॉप ने आपके पास जो लास्ट पोजीशन थी रीड टू पे स्टैक की, ये वाला बी जो है वो पॉप कर दिया। तो रीड टू पे आपके पास जो है जब ये वाला बी पॉप हुआ तो अब स्टैक के पीछे क्या बच गया, डेल्टा। और पॉप हुआ है हमारे पास, याद रखें बी, पॉप हुआ है बी। जब बी पॉप हुआ है हमारे पास तो पॉप होने पे हम जाएंगे रीड टू पे। हम रीड टू पे गए और रीड टू ने बी रीड किया, ये देखें बी ही रीड हुआ, जो आखिरी बी रीड नहीं हुआ था वो यहां पे हो गया। तमाम के तमाम ए और बी जो थे वो रीड हो गए। अब आपके पास हम दोबारा पॉप पे आए, जब बी रीड हो जाता है रीड टू से, अब दोबारा पॉप पे आते हैं। अब पॉप क्या होगा, जबकि स्टैक एम्प्टी है, पॉप होगा डेल्टा। जब पॉप डेल्टा होगा तो हम कहां पे जाएंगे, पॉप से डेल्टा हो अगर तो हम जाते हैं हमेशा रीड थ्री पे। इस पॉप जो डेल्टा हुआ है इसने निशानदही कर दी कि जनाब हमारी स्टैक एम्प्टी हो गई। अब ये रीड थ्री हमने इसलिए लगाया कि हम देख सके कि आया कि हमारी टेप भी एम्प्टी हुई। तो रीड थ्री ने जब रीड किया तो ये देखें पहले तो डबल ए ट्रिपल बी रीड हुआ था, अब ये डेल्टा रीड हुआ, फर्स्ट डेल्टा रीड हो गया। तो रीड थ्री ने अगर डेल्टा रीड किया है इसका मतलब टेप भी एम्प्टी हो गई, हमने सारी रीड कर ली। हम आ गए आपके पास एक्सेप्ट स्टेट पे, और एक्सेप्ट स्टेट पे आपकी स्टैक की पोजीशन और आपकी टेप की पोजीशन दोनों रीड हो चुके हैं और दोनों एम्प्टी है। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी मुश्किल की सूरत में आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे से जूम लाइव सेशन में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।